तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन फिफ्थ में हमें क्या करना है, फाइंड द इंटरवल्स फाइंड करने हैं इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। जो हमें फंक्शन दे रखा है यहाँ से हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं। उसके बाद तो बता पाएंगे कि किस इंटरवल पे वो इंक्रीजिंग हो रहा है और किस पे वो डिक्रीजिंग हो रहा है। इंटरवल्स का नाम सुन के आपको क्या दिमाग में 3 स्टेप आ जाने चाहिए। पहला स्टेप कि जो फंक्शन हमें दे रखा है उसे डिफ्रेंशिएट करना है। दूसरा स्टेप उसे इक्वल टू 0 पुट करना है डिफ्रेंशिएट करके। तीसरा स्टेप नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। 3 स्टेप में क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डैश लग जाएगा यहाँ। अब जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है और एक पावर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 3 आगे आएगा, 3 2 जा 6 और एक पावर सब्ट्रैक्ट होकर क्या है 2। ये 2 आगे आएगा, 3 2 जा 6 और एक पावर सब्ट्रैक्ट होकर आया 1 -36 और x बन गया 1 और ये 0। तो यहाँ से आया 6x स्क्वायर 6x। 1 को लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। तो ये आएगा 6 कॉमन लेके उसके बाद इसके फैक्टर बनाओ। क्या बनेंगे अंदर फैक्टर, देखो यहाँ हमारे पास 1 है, इसकी मल्टीप्लाई यहीं तो करते हैं 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है तो 1 से करेंगे तो क्या आएगा 6 और 6 की करेंगे जब फैक्टर तो ये आया 3 2 जा 6, 6 भी बनना है। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x भी आ रहा है तो इसका मतलब फैक्टर बन गए। तो क्या बना हमारे पास माइनस के है तो माइनस की वैल्यू हमें ज़्यादा लेनी है और प्लस के 2 कम लेनी है और 6x। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर बन का है 6। यहाँ से क्या लेंगे कॉमन x और x -3 बचा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे प्लस के 2 और x और प्लस माइनस -3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बन का है 6x -3 और x + 2। ये फैक्टर निकल का है। अब हमें क्या करना है, पुट करो f डैश x को इक्वल टू 0। तो 6x -3 और x + 2 इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा किस में डिवाइड में, तो क्या बन गया 0 बन गया x -3 और x + 2। अब इसे देखो कैसे लिखेंगे, x -3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 और प्लस इक्वल टू 0। ये तो देखो हम करते ही आ रहे हैं, हमें पता ही है -2। ये निकल गई वैल्यू। तो एक हमारे पास 3 और एक -2 है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। इधर हम चलते जाएंगे तो प्लस की इन्फिनिटी, इधर माइनस की इन्फिनिटी। -2 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा -2 प्लस के 3 यहाँ। तो कितने इंटरवल्स बने, एक तो इंटरवल्स ये बना, फिर यहाँ से एक इंटरवल्स ये बना, फिर एक इंटरवल्स ये बना, 3 इंटरवल्स बने। तो लिखो यहाँ इंटरवल्स जो बने हैं वे 3 बने हैं। एक तो बना -∞ से -2, एक बना है -2 से 3 और एक हमारे पास बना है 3 से प्लस के इन्फिनिटी। अब इन पे हमें चेक करना है, इनके बीच में ये इंक्लूड नहीं है जब तो ओपन ब्रैकेट हैं, तो इसके बीच में हमें चेक करना है -∞ से -2 के बीच में। तो -∞ से -2 के बीच में क्या आ रहा होगा 4। किस पे चेक कर रहे हैं 4 -∞ से -2। यहाँ हम x इक्वल ले रहे हैं, -3 ले लेते हैं, -3 आ रहा होगा इनके बीच में। तो -3 लिया तो f डैश किसके अंदर पुट करेंगे, जो हमने डिफ्रेंशिएट करा है फंक्शन उसके अंदर पुट करेंगे। जो फंक्शन दे रखा है गिवन था अब उसे भूल जाओ, जो फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करा है उसके अंदर पुट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास आया है x -3 और x + 2। तो यहाँ पुट करेंगे -3 + 2। तो ये क्या आ गया माइनस और माइनस प्लस, प्लस होके और माइनस माइनस प्लस, प्लस तो होगा पर साइन क्या आएगा -6 और यहाँ माइनस के 1, क्योंकि 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और माइनस का ज़्यादा है। माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा तो 6 आएगा 36 और 36 ग्रेटर देन 0। तो कैसा फंक्शन हुआ ये, f इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये इंक्रीजिंग आ गया, क्या f इज़ इंक्रीजिंग ये भी लिख सकते हो। तो इस पे इंक्रीजिंग आया। अब दूसरे पे चेक करो 4 -2 से 3 वाले पे, -2 के से 3 के बीच में क्या आ रहा होगा, x इक्वल टू 0 ले लें, x इक्वल टू 0 ले लेंगे
तो 6x माइनस 3 और x प्लस 2, इसके अंदर हम 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 3, 0 प्लस 2, तो 6 और यहाँ माइनस 3 आएगा और प्लस के 2, तो 3 2 = 6, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 36 इज़ ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 क्यों हुआ? क्योंकि वैल्यू कैसी आई है? निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू इसका मतलब डिक्रीजिंग, तो ये कैसा होगा? f इज़ डिक्रीजिंग, f इज़ डिक्रीजिंग। क्लियर हुई बात? यहाँ हमने 0 पुट करा है। किस में पुट करा? जो हमने डिफ्रेंशिएट करा था उसमें पुट करना है हमें। अब 4 3 से इन्फिनिटी के बीच में, अब 3 से इन्फिनिटी के बीच में क्या आ रहा होगा? x = 4 ले लें, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि इनके बीच की वैल्यू लेनी, कुछ भी चेक कर सकते हो, इनके बीच की वैल्यू लेके आओ। तो f' हमें दे रखा है 6 माइनस के 3 और x प्लस 2, तो यहाँ हम पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 और यहाँ आएगा हमारे पास 4 प्लस 2, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस के प्लस के ज़्यादा है, और 4 और 2 6, 4 और 2 6 आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 6 6 6 = 36 और 36 इज़ ग्रेटर दैन 0, प्लस की वैल्यू है, तो f इज़ इंक्रीजिंग है। ठीक है, f इज़ इंक्रीजिंग, तो हमने बता दिया कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग है और फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो यही तो मैं बताना था। इंटरवल्स फाइंड करने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।